नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज बेहद खास मुद्दे पर एक खास मेहमान से बातचीत करेंगे। मुद्दा है कश्मीर का, कश्मीर में रहने वाले लोगों के हक और अधिकार का, कि कैसे पूरे भारत से एक वक्त तक कश्मीर को अलग करके रखा गया और किस तरीके से एक फैसले ने कश्मीर को पूरे भारत से जोड़कर रख दिया। इसी पर एक फिल्म बनाई गई, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। धारा 370 35 ए पर आधारित एक ये शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है और ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतती है, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है। इसमें जो दर्शाया गया जिस मुद्दे को, वो बहुत बड़ा और गंभीर रहा और पूरे देश ने इसको जो है एक तरीके से मान्यता दी। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामाख्या जी, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। थैंक यू ऋषि। कामाख्या जी, सबसे पहले बात करूंगा कि फिल्म बनाने का ख्याल क्यों आया? सरकार ने फैसला लिया इसलिए बना दिया आपने कि एक ट्रेंड है कि पॉपुलर चीजों को पकड़ लो, या वाकई में आप कुछ नोटिस कर रहे थे पहले से और आपने देखा कि किस तरीके से चीजें बदली और आपने फिर फैसला किया कि फिल्म बनाई जाएगी? देखिए, ट्रेंड पॉपुलर चीजों को पकड़ने का तो है, पर मैं उस ट्रेंड का हिस्सा नहीं हूं, कम कम से कम इस मुद्दे पर। 2012-13 में मेरे मित्र हैं जो जम्मू कश्मीर गए और वहां रिसर्च कर रहे थे। और जब वो रिसर्च कर रहे थे तो 35 ए का जो मुद्दा है, 35 ए किस प्रकार से लोगों को वहां पे विक्टिम्स बना रही थी और लोगों को किस प्रकार से वहां अधिकार नहीं मिल रहे थे, मतलब दलितों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बना रही थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वहां। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो आए थे, उनको उनके अधिकार नहीं मिले थे। तो ये सारी बातें 35 की वजह से हो रही थी और ये बात मेरे मित्र ने समझाया मुझे। दिस वॉज वे बैक इन 2013 के आसपास। और तब 35 के बारे में पूरे देश को पता नहीं था, 370 के बारे में पूरे देश को पता था। और उस समय कोई चर्चा करने के लिए राजी भी नहीं होता था। जब मुझे याद है कि जब हम किसी लॉयर के पास गए, उसको बताया कि 35 आर्टिकल है, तो 35 एक्चुअली अपेंडिक्स में था। तो जो मेन जितने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी प्रमुख पब्लिशर छापते हैं, उसमें 35 होता भी नहीं था। तो कोई भी कानून के, मोस्टली जो कानून के विशेषज्ञ थे, उनको 35 के बारे में पता भी नहीं था। तो हमने उस समय एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, विक्टिम्स ऑफ 35 ए। और उस समय से ये जो जितने विक्टिम्स हैं, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, चाहे वो आई आई गेटिंग माय वॉइस? जी जी जी, बिल्कुल, बोले हाँ। आप। तो ये जितने भी विक्टिम्स हैं, सबके ऊपर हम सबसे संपर्क में थे। और जब वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तब गारू भाटी से मिला था। गारू भाटी का एक इंसिडेंट मुझे याद है कि गारू भाटी बोलते बोलते ये बोलने लग गए कि उनकी जो माँ थी, वो सड़क पे झाड़ू मारती थी और उसी सड़क से वो स्कूल जाते थे। वो अपने मित्र को कभी ये नहीं बता पाते थे कि उनकी माँ, वो बचपन में हो सकता है और कोई भी काम खराब नहीं है, पर गारू को उस समय लगता था कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मेरी माँ सफाई कर्मचारी है। तो वो स्कूल में पढ़ते थे और वो कभी भी स्वीपर बनना नहीं चाहते थे। पर क्योंकि पीआरसी नहीं था उनके पास, तो उनको बाद में स्वीपर बनना पड़ा उनको। और वो बोले कि मुझे उसी सड़क पे झाड़ू मारना पड़ा जहां मेरी माँ मारती थी और जहां मुझे कभी भी मेरा मन नहीं था झाड़ू मारने को। आपने वैसा ही कर दिया था जैसे, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन, 370 और 35 की वजह से, कि आपने हाथ पे, जैसे फिल्मों में, कब फिल्म में है, अमिताभ बच्चन की फिल्म में, कि आपके मेरा बाप चोर है, तो यहाँ पे लिख दिया गया कि आप सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हैं। तो जी ये मुझे बहुत टिस मारता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। 2017 के आसपास उसी कम्युनिटी से मैं अ, अ, राधिका गिल से मिलता हूँ। तो राधिका के आंखों में भी वही सपने थे। और 2018 में वो जेवियर्स कॉलेज में एक लेक्चर के लिए आती है, अपने बात को बताने आती है यहाँ पे। एक सेमिनार था जी विक्टिम्स के ऊपर। तो वहां राधिका गिल एक तरफ बैठी हुई है और राधिका गिल अपने बारे में बता रही है, और एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और सब हम उम्र हैं। राधिका गिल कहती है कि मुझे बीएसएफ में एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि मेरे पास पीआरसी नहीं था। और वो रोने लगती है और मैं एक तरफ बच्चों को देखता हूँ रो रहे हैं। मुझे लगता था कि इन लोगों को, और उससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बना ली थी जिसपे 35 ए के विक्टिम्स के ऊपर, जब ये जी। पीआईएल वगैरह हो रहा था। तो मुझे लगा यार, हमने तो सपने चुरा लिए इनके।
वी और आप सोचिए जिस देश में आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे इतना सेंसिटिव है देश, कॉन्स्टिट्यूशनली तो बहुत सेंसिटिव है, आप किसी के साथ कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप क्योंकि आपने किसी को वहां पे 1957 में लेके गए कि आपको सारे अधिकार मिलेंगे, वो पंजाब से गए थे, वो जो समुदाय वाल्मीकियों का है, और जी उनको आपने कोई अधिकार ही नहीं दिया। आपने कहा कि आपके बच्चे भी सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हैं, कहाँ का जस्टिस है? फिर उसी बीच जब मैं और पढ़ता हूँ और पता चलता है कि जो लेडी जो वहां की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आप कहते हो कि आप बाहर के लोगों से शादी नहीं कर सकते, पुरुष करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चों को सारे अधिकार मिलेंगे। पर अगर कोई महिला शादी करती है बाहर के व्यक्ति से, जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से, तो उसको उसके अधिकार नहीं मिलते। अब ये तो कितना बड़ा जेंडर इनजस्टिस है। आप जेंडर जिस पूरे दुनिया में आप जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, भारत में हर एक औरत को उसका अधिकार मिलना सुनिश्चित संविधान करता है, वहीं पे वहां पे हमने महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया है। मुझे लगा कि नहीं। और जब 2016 में मैं जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था विक्टिम्स ऑफ आर्टिकल 35 ए, तो रश्मि जी से मैं मिला था, और रश्मि जी फफक फफक के रो रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को वो सारे स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, मेरे बच्चे किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, बड़े लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, बड़े मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। अब ये जब क्योंकि उनके पास पीआरसी नहीं है, तो मैं ये समझ नहीं पाया था कि व्हाट कैन वी डू 2019 में आर्टिकल 35 ए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी कभी कभी लगता था ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब ये गया और जब 2019 में इसका एब्रोगेशन हुआ, और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो सकता है इनके साथ, तो मुझे 2020 के जुलाई में कॉल आता है कि राधिका गिल को पीआरसी मिल रहा है, क्योंकि राधिका गिल से कांस्टेंट टच में थे हम। तो जी मुझे लगा राधिका गिल उस हर व्यक्ति का, उस समाज का, और वो सारे विक्टिम्स का प्रतिनिधित्व कर सकती है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, और एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जा सकता है कि कैसे एक समुदाय को, कई समुदायों को वहां पे उनके अधिकारों से वंचित रखा गया 70 साल, और एटलीस्ट आफ्टर दिस दे आर गेटिंग इट, दिस इज विन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। तो मैंने इसलिए राधिका गिल को चुना, और जब उसको पीआरसी मिल रहा था तो उसको रिकॉर्ड किया, और जो उसके पास वीडियोज है उसके साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 2020 में अगस्त में, क्योंकि मुझे ये बात दिखाना था दुनिया को कि कितना। और जी जब भी ना 35 और 370 की बात करते हैं तो इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू, ये राजनीतिक मुद्दा बन जी जाता है। पर मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, मेरे लिए ये एक सामाजिक मुद्दा था। मैं समाज कार्य का छात्र रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मुझे हमेशा इस बात से वो रहा है कि आप किस तरीके से ऑडियो विजुअल मीडियम पे सामाजिक मुद्दे को ला सकते हो, जी और जो वॉइसलेस है, जिनके पास अपनी अपनी बात कहने का माध्यम नहीं है, उनको उनका वॉइस मिल सके। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। तो इट वाज नॉट पॉपुलर टॉपिक। इट मेरा एसोसिएशन आर्टिकल 370 और 35 ए के विक्टिम से बहुत पहले से है। यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जिस तरीके से फिर चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया, हमने देखा कि फ़िल्म को बहुत सराहा गया, चूँकि नॉन फीचर फ़िल्म थी और उसी कैटेगरी में आपको अवार्ड भी मिला। ये जो अवार्ड आपको दिया गया, इसकी जानकारी कैसे दी गई आपको? सरकार की तरफ से क्या जानकारी आई थी आपको ये तो पहले? अनाउंसमेंट होता है, ये एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है, और हम भी देख रहे थे क्योंकि एप्लीकेशन डाला था, तो हम भी देख रहे थे, और वहीं पता चला कि हम जीत जी चुके हैं। और जी ये खुशी। और देखिए, अवार्ड जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि डॉक्यूमेंट्री को बहुत ज्यादा मीडियम नहीं मिलता। ठीक जी है। तो क्या होता है कि कम से कम जब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्री जाएगी, लोग देखेंगे, और लोगों को समझ आएगा कि यस, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था और कैसे विक्टिम्स थे वहां पे। तो एक जागरूकता का भी काम है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जी। और अगर हम इसको लेकर बात करें, कश्मीर को लेकर, आप ने चूंकि बहुत नज़दीक से इस पूरे विषय को देखा, और ये लगातार वहाँ मांग उठती रही कि भाई दूसरे विभागों में क्यों नौकरी नहीं मिल सकती है, क्यों जो बात कही जाती है कि क्यों जैसे सफाई कर्मी का बच्चा सफाई कर्मचारी ही क्यों बनेगा। अगर देखा जाए इस तरीके से, आप पहले भी लोगों से मिले और बाद में भी लोगों से मिले, कितना फर्क आया? आपने एक तरीके से उनके समाज की आवाज उठाई, समाज के अंदर आपको लेकर किस तरीके का एड्रेस है?
देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि जब 2016 में गया मैं, तो इनफैक्ट लोग बहुत उनके पास उनका भविष्य उनको दिखता नहीं था। तो मेरे मित्र जब गए तो एक कहानी है कि एक लड़की है, मैं उनका नाम हम्म, अभी मुझे याद नहीं है, तो जी वो मेडिकल का एग्जाम दे रही थी। ठीक है, मेडिकल का एग्जाम दिया और पीआरसी नहीं था, तो उनको वो नहीं मिला, एडमिशन नहीं मिला इसी समुदाय से। तो उस लड़की ने जब मेरे मित्र ने कहा कि मैं इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगा, तो वो पलट के उसने कहा कि क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? तो किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था और जी संविधान के पिछले अपेंडिक्स में कहीं डाल के इसको रखा गया था। आगे नहीं था, तो लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में। तो जब लोगों में विश्वास नहीं था, मैं जब रश्मि जी से मिला, रश्मि जी रो रही थी कि मेरे घर नहीं बने हैं, हमें पता नहीं क्या होगा, लोगों के आसपास सबके घर बन गए हैं। जब मैं राधिका से मिलता हूँ, राधिका को का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि मैं क्या करूंगी। और उसके जब पिता से मैं बात करता हूँ, तो उसके पिता भी यही कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वही करें जो मैं कर रहा था। तो ये जो टेस्ट थी वो मेरे मन में था। और जब 2019 में ये खत्म होता है, मैं एक उनके लीडर से मिलता हूँ, एंड बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, और उनके पास इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार नहीं था। आज जब जी मैं जब गया उसके यहाँ, और वहां पे ना कम से कम 40-50 लोग उस समुदाय के थे, और वो अपने आप को लीडर समझता था। और वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है। जब 2020 में मैं मिला, तो वो अपने आप को लीडर समझने लगा, और वो जी लीडर जो जीत गया है, और वो लीडर जो सोचता है कि हाँ, मेरा एक राजनीतिक भविष्य हो सकता है। सी, भारत का संविधान ये सबको अधिकार देता है कि वो सपने देख सके, और मैं फिर से उनके आंखों में वो सपने देख रहा था। बिल्कुल। अच्छा, तो जब आपने पहली बार सुना, सरकार ने जब सदन में ये घोषणा की कि जम्मू कश्मीर से अब धारा 370 35A इन्हें समाप्त किया जा रहा है, आपका रिएक्शन कैसा रहा था उस वक्त? उस दिन मैं अजरबैजान में शूटिंग कर रहा था अपने एक डॉक्यूमेंट्री का, और पहले से तो हलचल थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं था। हम्म, और मुझे लगा कि अगर ये जा रहा है, और जब अमित शाह जी ने वो उस भाषण को दिया, तो मुझे लगा कि अब इनके अधिकार मिल जाएंगे, और इनका भविष्य, जिस समानता की बात संविधान में की गई है, हम्म, समानता की बात गांधी जी ने की, उस हम्म, समानता के विचार से हम कम से कम जम्मू कश्मीर में अलग थे, कम से हम्म, कम कॉन्स्टिट्यूशनली। और ये जरूरी था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली समानता के विचार को हर जगह लागू करें। देखिए, आर्टिकल्स 50 बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल्स 50 खत्म किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को उनके समानता के अधिकार मिले, लोगों को इस बात को इंश्योर करे कॉन्स्टिट्यूशन कि हर व्यक्ति को, हर कमजोर व्यक्ति को, हर अंतिम व्यक्ति को उनका, उनके सपनों को देखने के लिए जो भी उनको अधिकार चाहिए, जो उनके भविष्य को बनाने के लिए उनका अधिकार चाहिए, जो एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, वो हर आदमी को इंश्योर हो इस देश में। और 370 और 35 से हटने के बाद मुझे लगता है वहां इस प्रकार की चीजें हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो एक आप भी देख रहे होंगे, लगातार आप खबरें भी देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स की घटनाओं को बड़ा अंजाम दिया जा रहा है। तो जब से एक तरीके से कहा जाए कि ये धाराएं हटाई गई और सबको एक बराबर किया गया, समान किया गया सबको, कि भारत का कानून पूरे देश में लागू हो पाएगा, ताकि उसके बाद से जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग की बातें सुनते हैं आप, तो आपको लगता है कि ये चीजें जो सरकार ने जिस तरीके से अनुच्छेद हटाया, उससे एम्पावर्ड होने के जगह पर लोग अब जो है वो निशाने पर आ रहे हैं, इस बात का भी डर है? नहीं, ये देखिए, वो टेररिज्म तो हम हमेशा था, पहले भी था, अभी भी है। तो पहले ज्यादा जो डेटा है वो डेटा वाले बता पाएंगे कि पहले से कम हुई है। पर लड़ाई है, और उसमें वो उन लोगों ने पहले भी किलिंग की, ऐसा तो नहीं है कि पहले किलिंग नहीं किया उन लोगों ने। जी तो जी जी। उसको सरकार उस तरीके से हैंडल करेगी, वो वैसा नहीं है कि सरकार उसमें कोई कमजोरी बरत रही है। बट हाँ, व्हाट आई मीन टू से कि जो हम्म, अधिकार और टेररिज्म दो अलग अलग चीज है, ठीक हम्म, है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, उस जी वहां रहने वाले लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे।
ठीक है, जी अब उसकी बिल्कुल। वजह से मैं 370 नहीं हटाऊं, ये कहां से होता है कि मैं टेररिज्म बढ़ जाएगा? मुझे हम्म, इंश्योर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, ठीक है? बिल्कुल। दैट इज डिफरेंट देन टेररिज्म। टेररिज्म जहां हो रहा है, देखिए दोनों चीजों को आप मिक्स करते हैं, वो गलत है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई ये कह रहा नहीं मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि वहां से तुमने 370 हटा दिया। अरे मैंने 370 तो, मुझे जो लगता है मैंने 370 इसलिए वहां से हटाना जरूरी था क्योंकि इन लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। हमने जी। फिल्म में डाला नहीं है वहां पे। जब मैं लास्ट में रिसर्च कर रहा था, और वहां के जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको कभी भी जो पूरे देश में जिस प्रकार हम्म, से अधिकार मिले हैं, उस हम्म, प्रकार के अधिकार वहां के स्पेशली एबल्ड लोगों को नहीं मिले। वहां पे जी बहुत सारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी रेस्ट ऑफ इंडिया में चलती है, क्या जो हैंडीकैप्स हैं उनको उनका अधिकार नहीं मिलने चाहिए? मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल। ठीक है, सही बात। मिलना चाहिए ना? बिल्कुल। हाँ टेररिज्म तो बिल्कुल। पहले भी था, अभी भी है, पर क्या ये लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? टेररिज्म एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हम लोगों को अधिकार नहीं दें। बिल्कुल। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए कि आपको लोगों को अधिकार देना है। सी, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था, संविधान इसलिए है कि हम इंश्योर करें लोगों का अधिकार ले। अधिकार छीनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था। टेररिज्म को हम हथियार बना के, टेररिज्म को आड़ बना के हम लोगों के अधिकार नहीं छीन सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इस पर एक आध सवाल और अभी है मेरे पास आपके लिए कामाख्या जी। राधिका गिल को कैसे तैयार किया आपने कि आप उन पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं? क्योंकि सबको मालूम होता है कि आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, वो जम्मू कश्मीर से आती हैं, आतंकवाद बहुत है, उन्हें इस बात का डर था कि वो आतंकियों के निशाने पर आ सकती हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। देयर हैज बीन, मतलब बहुत सारे लोगों से हमने बात की। 2016 से हमने डॉक्यूमेंट्री, मतलब आप सोचिए 2015 से हमने डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोचा, डॉक्यूमेंट्री बनाने की काम कर रहे थे। पहली बार जब हम 2016 में डॉक्यूमेंट्री बनाने गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग कैमरे पे बात करना नहीं चाहते थे। आप जी 2016 की आर्टिकल 35 ए की डॉक्यूमेंट्री देखें तो इट हैड बिकम मोर लीगल डॉक्यूमेंट्री, legally explaining what Article 35E is doing, and then the victims talking about it. Victims, बहुत लोग कैमरा पे आके बोलना नहीं चाहते। जी मुझे याद है एक प्रोफेसर थी, उन्होंने बात करने से मना कर दिया, जो जेंडर इंजस्टिस की विक्टिम थी। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो बात करने से डरते थे। 2019 तक आते आते एक विश्वास पैदा हुआ जीत का, कि हम जी जीत सकते हैं। देखिए, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो थे वहां, वो लड़ रहे थे जम्मू में, वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे, और उनको उनको भी ये सिमिलर इश्यूज था। जो अनडिवाइडेड इंडिया से जो लोग जी उस तरफ से आए, वो अब देखिए जो सियालकोट से आएंगे वो जम्मू ही आएंगे ना, ठीक है? जो लाहौर से आए वो अमृतसर गए, जो चिटागोंग से आया वो कलकत्ता आया। तो नेचुरली वो जहां जो पास में था वहीं बॉर्डर क्रॉस किया। अब जी सियालकोट से जो व्यक्ति इस बॉर्डर के इस पार आया, उसको उसके अधिकार नहीं मिले। ये कहाँ का इंसाफ था? जी वो 70 साल से रिफ्यूजी की तरह रह रहा था। आप इस आड़ में 370 रखें कि हम इनको अधिकार नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, उनके साथ विश्वासघात था बिल्कुल। ये। क्योंकि अंबेडकर जी ने इस बात को इंश्योर किया कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। सी, जी आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप कितना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स रखेंगे, पर जो आर्टिकल्स हैं वो इसलिए हैं कि हर व्यक्ति को उसका बेसिक ह्यूमन राइट, राइट टू लीव, राइट टू जॉब, राइट टू लिव इन डिग्निटी इज एंश्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे कामाख्या जी। आगे जम्मू कश्मीर पर आधारित कोई फिल्म सोच रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री सोच रहे हैं आप बनाने के लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी पोटेंशियल रखता है फिल्म जगत में भी, अगर हम लोकेशन की बात करें तो। मैं एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अपने मित्रों के साथ, तो उसको जरूर जल्दी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कामाख्या जी, एक बार फिर से आपको नेशनल अवार्ड जीतने के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाज उठाने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम कहेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे भारत तक की तरफ से भी, क्योंकि हम लगातार भारत तक पर भी जम्मू कश्मीर की खबरें दिखाते रहते हैं, तो हम इस बात से वाकई में वाकिफ हैं कि वहां की परिस्थितियां पहले कैसी थी और अब कैसी थी। तो आपने आवाज उठाई, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ऋषि जी।
तो ये थे कामाख्या नारायण सिंह, जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या से क्या होते हुए देखा है, विक्टिम को देखा है, इसके साथ ही इंसाफ पाते हुए लोगों को भी देखा है। एक जो जर्नी थी उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया एक तरीके से, और उस डॉक्यूमेंटेशन ने एक बड़ी सफलता दर्ज की, पूरे देश ने उसको सराहा भी, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार फिर विजेता भी बने। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।